नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आज हम बात करेंगे राशन कार्ड के बारे में। दोस्तों, राशन कार्ड के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है और साथ में दोस्तों आधार सीडिंग भी करवाना अनिवार्य है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूजन में हैं कि ई-केवाईसी और जो है सो आधार लिंक दोनों एक ही है। नहीं दोस्तों, दोनों अलग अलग चीज़ है और दोनों का जो डेट है वो भी आप लोग का अलग अलग है। तो इस चीज़ को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे तमाम जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे कि आधार जो है सो लिंक करने का जो ऑप्शन है उसकी डेट कब तक है और जो है सो ई-केवाईसी का क्या ऑप्शन है। और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आप विदेश में रहते हैं या अदर स्टेट में रहते हैं तो किस प्रकार से आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो कहीं न कहीं जो आपको लाभ दिया जाता है वो भी बंद हो जाएगी। अगर आप आधार से लिंक नहीं करवाते हैं राशन कार्ड को तो भी आपका जो स्कीम है आपको नहीं मिलेगा। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको क्लियर बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ये समझना होगा कि जो आधार कार्ड का जो है लिंक कराना, इसकी डेट जो है सो आप जैसे कि पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसकी जो आधार का जो लिंक करने का जो डेट है वो आपको जो है सो 30 जून तक रखा गया है। यानी कि 30 जून तक आधार कार्ड से जोड़ना संभव है, मतलब कि आपको 30 जून तक करना अनिवार्य है। तो 30 जून तक जो ये आधार से जो लिंक आपका राशन कार्ड का होना है, तो इसमें दोस्तों क्या है कि अगर आप विदेश में भी है या अगर किसी भी अदर स्टेट में है तो आप अपना करवा सकते हैं। सिंपली क्या करना होगा, अगर आपके एक परिवार में 4 से 5 सदस्य हैं या 2 सदस्य या 3 सदस्य हैं और आप 2 आदमी बाहर हैं, तो जो यहाँ पे अवेलेबल है वो आदमी जो है सो राशन कार्ड प्लस में आधार लेकर जाएंगे और वो लिंक करवा लेंगे पोस्ट मशीन के द्वारा। ये संभव है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को आपको बेहद समझ लेना होगा, जो ई-केवाईसी का डेट है वो आपका 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कन्फ्यूजन में हैं कि आपका जो है सो 30 जून तक ही लास्ट डेट है ई-केवाईसी का भी और आपका आधार लिंक का भी। नहीं, आधार लिंक का आपको जैसे कि देख सकते हैं कि 30 जून तक लास्ट डेट रखा गया है और आपका जो है सो ई-केवाईसी का जो डेट है वो आपको 30 सितंबर तक कर दिया गया, यानी कि बढ़ा दिया गया डेट, ठीक है। तो अभी दोस्तों क्या है कि अगर आप विदेश में हैं या फिर जो है सो आप कहीं और हैं तो आपको क्या करना होगा कि अगर आप इंडिया के अंदर में किसी भी स्टेट से हैं तो आप जो डीलर से जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो है सो आप ई-केवाईसी कर दें। क्योंकि ई-केवाईसी के लिए दोस्तों क्या करना होता है कि पॉस मशीन में ही आपको फिंगर के द्वारा लगाया जाता है। जैसे कि आप किसी तरह का जो है सो पैसे निकालने के लिए आप कैसे मशीन पे जाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि फिंगर लगाना होता है। उसी तरह से जो भी डीलर हैं उनके पास ये सेवा उपलब्ध रहती है पॉस मशीन, और वहाँ पे आपको जो है सो आधार को लेके जाके और वहाँ पे ई-केवाईसी करवा लेना है। और आप अपना आधार जो लिंक करवाना चाह रहे हैं तो वो आप जो है सो कोई भी आपके घर के जो सदस्य होंगे वो जाके वहाँ से करवा सकते हैं। हाँ, अब ये दोस्तों कन्फर्म है कि जो विदेश में लोग हैं उनका अगर ई-केवाईसी नहीं होता है तो कहीं कहीं आपके जो राशन की जो है सो लाभ है वो बंद हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए 5 सदस्य हैं जिसमें कि 3 सदस्य ने ई-केवाईसी प्लस आधार लिंक करवा लिया है, 2 सदस्य जो विदेश में हैं वो नहीं करवाया है, तो कहीं कहीं उनका नाम कट सकता है। ये आप निश्चित समझ लीजिए, क्योंकि ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है और ई-केवाईसी जिनका भी हुआ रहेगा उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। या फिर आधार से लिंक जो है सो जिनका रहेगा उन्हीं को लाभ मिलेगा। तो ये दोनों करवाना जरूरी है। और इस चीज़ को समझ लीजिए कि एक सदस्य को 5 किलो अनाज मिलता है। तो ये जो है सो ई-केवाईसी का जो डेट है क्लियर समझ लीजिए कि आपको 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है और 30 जून तक जो है सो आधार से लिंक करवाने के लिए आपको राशन कार्ड को बोला जा रहा है। तो ये दोनों का जो समय सीमा है अलग अलग है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो ये जो है सो कन्फ्यूजन में ना रहें, क्योंकि जो है सो आप लोग समझ रहे हैं कि ई-केवाईसी और आधार लिंक दोनों सेम है। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसलिए ई-केवाईसी आप 30 सितंबर तक करा सकते हैं, चाहे आप विदेश में हैं तो आप इंडिया में करा सकते हैं, या फिर अदर स्टेट में तो कोई डीलर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा जो है ई-केवाईसी कर दे क्योंकि मैं अभी अदर स्टेट में हूँ। तो वहाँ पे जो है सो वो रिक्वेस्ट अगर समझ जाते हैं तो आपका जो है सो फिंगर के द्वारा ई-केवाईसी कर देंगे। और जो है सो आधार लिंक करने की बात रही तो आपके कोई भी सदस्य जो है सो डीलर के पास जाएंगे बिहार के अंदर में, जहाँ भी आप जिस भी जिले से हैं वहाँ आपका लिंक हो जाएगा। तो ये दोनों बात अलग अलग है, तो दोनों का डेट अलग है। 30 जून तक आपका आधार लिंक का टाइमिंग है और 30 सितंबर तक जो है सो आपका ई-केवाईसी का टाइमिंग है। तो ये दोनों मैंने आपको स्पष्ट बताया। फिर भी आपको कोई भी सवाल जवाब हो जरूर हमारे टेलीग्राम से जुड़े, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर
को सेव कर ले। आप कॉल करके समझ सकते हैं, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।